भैया ये तो आप भी जानते हो कि बोर्ड एग्जाम जो है लाखों छात्र देंगे लेकिन टॉपर केवल एक ही बनेगा, क्योंकि जो टॉपर होता है वो ट्रिक से लिखता है और सभी लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको भी एकदम ट्रिक से लिखना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हो। तो एकदम मस्त तरीके से बताएंगे कैसे यार आपको गद्यांश पर आधारित, देख सकते हो ये आपका गद्यांश है और ये आपका 2024 का मॉडल पेपर है जिससे हमने इस गद्यांश को लिया है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, कहा जाता है प्रश्न पे निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एकदम आसानी से ट्रिक से आपको उत्तर देने हैं, देख सकते हो सारे उत्तर हमने यहाँ पे लिख रखे, पूरा बताएंगे कैसे आपको ट्रिक से लिखना है जिससे आपको 10 नंबर, देख सकते हो 10 नंबर का ये पेपर में पूछा गया था और 10 नंबर का ही आपके पेपर पे भी आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम ट्रिक से देखेंगे कैसे आपको इस गद्यांश को हल करना है और टॉपर की तरह पूरे 10 में 10 चाहिए, 10 में 8 7 नहीं चाहिए, पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे। तो बस यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना, देख सकते हो गद्यांश था और ये गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है। ठीक है, ये 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, पांचों प्रश्न से दो दो नंबर मिला के आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे आपको इन गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो देख सकते हो सबसे पहले आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर लिखने के लिए देखो क्या करना होगा। ठीक है, देखो 10 नंबर पूरे चाहिए तो एकदम देखते रहना स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका प्रश्न संख्या 3 होता है, जो गद्यांश वाला मिलेगा प्रश्न संख्या 3 मिलेगा क्लास 12 के पेपर पे। तो प्रश्न संख्या 3 होगा निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो आपका ये गद्यांश दिया गया है, आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ना कैसे, एकदम यार स्टेप बाय स्टेप चलना, कुछ भी आपको हल्के पे नहीं लेना, एक एक बात को समझना है। ठीक है, पहले आपको पढ़ना है, देखो इसको पढ़ लेते हैं। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी पे जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो मतलब देखो इस गद्यांश को हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यार आप गद्यांश पढ़ोगे तो सबसे पहले जो प्रश्न दिए जाते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इससे मिलेंगे। और सबसे जरूरी प्रश्न जो होता है कि इस गद्यांश का लेखक का नाम और पाठ का नाम बताओ, वो आपको यहाँ पे पाठ का नाम पता चलेगा। देखो यहाँ पे पहली लाइन पे कहा गया भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से क्या बनता है, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो ये किस चैप्टर का, पहले ही बता दिया गया किस चैप्टर का, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का। ठीक है, कोई भी गद्यांश आ जाए सबसे पहले आप उस गद्यांश को पढ़ो, अच्छे से पढ़ लोगे तो खुद समझ में आ जाएगा किस पाठ से लिया गया। तो ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया। देखो पहला प्रश्न यही पूछा गया, इस पे पहला प्रश्न देख लो, कहा गया उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, यही कहा गया ना, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो गद्यांश आपको दिया गया था उसका आपको सबसे पहले पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखना है, वो भी ट्रिक से, तभी पूरे नंबर मिलने हैं, पूरा ट्रिक से लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम आपको इस गद्यांश से पढ़ने से ही पता चल गया किस पाठ का है, राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक आपको पता होना चाहिए राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है हमारा हिंदी का, उसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो देखो सिंपल आपको प्रश्न कह रहा है कि आपको निम्नलिखित गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखो एकदम ट्रिक से लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर बड़े बड़े ब्लैक पेन से मस्त तरीके से लिख देना पाठ का नाम, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, देखो सब लोग जो होते केवल इतना ही लिख के चले जाते, पाठ का नाम लेखक का नाम लिख दिया, सोचा 2 नंबर मिल गया। इतने से क्या 2 नंबर मिलेगा यार, कुछ अपनी भाषा में भी तो लिख दो। तो देखो हमने नीचे अपनी भाषा पे लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। जब यार एक एक स्टेप से चलोगे तब पूरे नंबर जाके मिलेंगे। सबसे पहले ये तो लिख दिया, यहाँ पे देख सकते हो पहले हमने क्या क्या लिखा था। जब ये गद्यांश लिखा सबसे पहले ऊपर देखो हमने क्या लिखा, ऊपर ये प्रश्न संख्या 3 था तो हमने क्या लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, तीसरा प्रश्न था, हमने सबसे पहले इसी टाइप से बोर्ड की कॉपी पे लिखना, लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 3। फिर क्या किया, संकेत, संकेत हेडिंग डाली। ठीक है, संकेत हेडिंग डाली और संकेत पे क्या लिखा है ये देखो, यहाँ पहले शुरुआत का एक दो अच्छा लिख दो, भूमि, भूमि पर हमने लिख दिया। देखो यहाँ पे लिख दिया भूमि, भूमि पर, फिर डॉट 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 कहाँ तक, ये आखिरी का लिख दो।
अंकुर पल्लवित होगा। देख लो, यही चीज हमने संकेत पे लिखा है। पहले शुरुआत में भूमि भूमि पर लिखा, फिर डैश 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 करके पल्लवित होगा। ठीक है, मतलब शुरुआत के एक दो अक्षर लिख दो जिससे उसको संकेत पता चले, क्योंकि आपको पता है पेपर पे 2 गद्यांश दिए जाते हैं और गद्यांश में एक करना होता है। तो यार एग्जामिनर को भी तो पता चलना चाहिए किस गद्यांश का लिखा है। तो सबसे पहले आपको संकेत हेडिंग डालनी है और वो पहले अक्षर लिखना है भूमि भूमि पर, फिर लास्ट वाले लिख देना अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है, तो इस टाइप से सबसे पहले आपको संकेत लिख देना है। संकेत हो गया, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो उत्तर नंबर 1, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। उत्तर नंबर 1 लिखा, आप लिखना है पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 2 मार्क्स आपके मिल गए इस पे। ठीक है, 2 मार्क्स मिल गए। अगर इस तरह से लिखोगे तभी 2 मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तभी आपको 2 नंबर मिलने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पहला तो सॉल्व हो गया, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। अगला खा नंबर प्रश्न है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी गद्यांश पे मिलेगा। आपको पढ़ना है, कहा गया किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो पढ़ो यहाँ पे, भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो यही इसका आंसर है, भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो सिंपल उत्तर नंबर 2 पे आपको ये लिख देना है, भूमि भूमि पर बसने वाले मनुष्य या जन, जन का मतलब मनुष्य ही होता है, तो भूमि भूमि पर बसने वाले मनुष्य और मनुष्य की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इसी गद्यांश से ही ढूंढना था। ठीक है, इसी गद्यांश से ही ढूंढना था। आप देखो तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते, कह रहा है भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है। तो इसका भी उत्तर आपको यहीं पे मिलेगा। कहा गया भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है। तो भूमि का निर्माण जो है देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। इसी गद्यांश से आपको ढूंढना और लिख देना है। देखो हमने लिख दिया, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। ठीक है, इतना ही लिख दो। अगर इतना लिख दे तो तब भी ठीक, नहीं अगर 1-2 लाइन अपने आप से बना के भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, देखो जितना अच्छे से बना के लिखोगे, क्योंकि यार एग्जामिनर जो होता है वो भी देखता है कि कहीं आपने नकल तो नहीं किया। अपनी भाषा में लिखो। पहले इतना लिख दिया, भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से। 1-2 लाइन और बना दो कि लेखक कहता है कि भूमि बहुत, मतलब अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था उत्तर नंबर 3। इसी टाइप से आपको पूरा लिखना है। उत्तर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आप चलते उत्तर नंबर 4 की ओर। ठीक है, घ नंबर पे क्या कह रहा है, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। और एक चीज ध्यान रखना, हमने ये थोड़ा मिस्टेक कर दी। जैसे यहाँ पे हम पहला दूसरा तीसरा कर रहे हैं, आपको जो पेपर पे दिया हो, जैसे का दिया हो तो का लिखना उत्तर नंबर का, खा दिया हो तो उत्तर नंबर खा, गा दिया हो तो उत्तर नंबर गा। ये थोड़ा जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई, पहला दूसरा तीसरा लिख दिया। आप का खा गा लिखना। ठीक है, अगला है घ नंबर पे हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, इसका आंसर भी आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है, देखो पहले कहा भूमि का निर्माण देवों ने किया, अनंत काल से, उसके भौतिक रूप सौंदर्य और स्मृति के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मतलब जो भूमि है उसके भौतिक रूप सौंदर्य और स्मृति के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, तो यही उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, देखो उत्तर नंबर 4 पे हमने यही लिखा, भूमि और उसके भौतिक, देखो क्या लिखा, भूमि और उसके भौतिक सौंदर्य और स्मृति के प्रति सचेत होना। ठीक है, स्मृति के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, भूमि और उसके भौतिक सौंदर्य और स्मृति के प्रति सचेत होना क्या है, हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपको सारे उत्तर इसी गद्यांश से ढूंढने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 भी हो गया। आप बचता है प्रश्न संख्या अंगा नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या अंगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दिया करो, रेखांकित अंश की व्याख्या पे आपको इस पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी होती, केवल इतने की व्याख्या करनी होती जितने में रेखा खींची। देखो इतनी रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचिए कि जो राशिता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती। राशिता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो आपको व्याख्या करनी इसकी कि लेखक ने यहाँ पे क्या कहा हुआ है। ठीक है, ये जो आपकी 2 लाइनें पे जहां जहां रेखा खींची है, केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जितने में रेखा खींची। ठीक है, तो जितने में रेखा खींची आपको इसका क्या करना है, इसको मस्त तरीके से पढ़ना है और इसकी व्याख्या करनी, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ देखते हैं यहाँ पे। देखो हमने यहाँ पे व्याख्या लिखी, लेखक कहते हैं कि यदि हमारी भावनाओं का संबंध हमारी पृथ्वी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ नहीं है तो हमारी राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीयता कुंठित हो जाती है। अर्थात यदि हम अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करते तो हमारा राष्ट्र प्रेम केवल आडंबर है। राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी से जितना अधिक जुड़ा होगा हमारे राष्ट्रीय विचार भी उतने ही अधिक दृढ़ होंगे। अतः हमारा कर्तव्य कि हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की प्रारंभ से अंत तक अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करें। देखो इसको कैसे लिखा हमने, आपसे कहा गया जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती। तो आपको ये लिखना है, लेखक कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता मतलब जो
जो मतलब नागरिक राष्ट्र के प्रेम से नहीं जुड़ा वो क्या होता है, निर्मूल होता है। तो उसी टाइप से अपने हिसाब से बना बना के लिखा जाता है। देखो हमने यहाँ पे इस टाइप से बना बना के लिखा, आपको भी अपनी भाषा में ही बना बना के लिखना है। देखो यहाँ कहा गया था ना, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो हमने वही लिखा कि अतः हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता और उपयोगिता और महिमा को प्रारंभ से अंत तक अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करें। तभी जाकर हम क्या करेंगे, उसका अंकुर पल्लवित कर सकेंगे। मतलब हमें राष्ट्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। ठीक है, कहा गया ना, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो इस टाइप से आपको उत्तर लिखने थे। देखो पहला प्रश्न, पहले तो ये आपको मिला गद्यांश, और फिर आपको यहाँ पे मिला प्रश्नों के उत्तर दो। पहला कहा गया गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम। तो सिंपल पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल पाठ का नाम ये, लेखक का नाम ये, फिर इस टाइप से लिखना है। ये जरूर लिख देना, ठीक है, तभी 2 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले संकेत पे ये लिखा, फिर पाठ का नाम, लेखक का नाम उत्तर नंबर 1 पे, और फिर ये लिख दिया। फिर उत्तर नंबर 2 ये देख सकते हो, उत्तर नंबर 3 ये देख सकते हो। मतलब एकदम मस्त तरीके से राइटिंग से, देखो काटना पीटना नहीं है। देख लो यहाँ पे हमने कहीं भी कट पीट नहीं किया। ठीक है, काटोगे पीटोगे तो यार नंबर नहीं मिलेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि वो दूर से ही दिखने लगता है कॉपी। ठीक है, कि किस टाइप से आपने किया। तो इस तरह से यार मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हो गद्यांश को। तो कोई भी गद्यांश आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए, इसको भी अच्छे से कर सकते हो। इस पे भी यही था, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो ये वाला पाठ अगर बताया आपको, तो ये अशोक के फूल चैप्टर का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इस पे भी आप लिख सकते हो इसी तरह, जिसमें इसके पहले वाले इस वाले पे लिखा था। ठीक है, भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और इसी तरह से लिखोगे तो 10 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।